हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने जावा चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 के लिए एंड आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे किस तरह से न्यू प्रोजेक्ट एंड मेन क्लास को क्रिएट करते हैं एंड देन व्हाट आर कमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं ऑल इन वन बुक में। एंड अगर आपको सिर्फ एडिशनल सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं तो वो अवेलेबल हैं सैम्पल पेपर बुक में। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के लास्ट में बताया था, आपको नेटबीन्स आईडीई एंड जेडीके इंस्टॉल करना है बिकॉज आगे हम जो भी प्रोग्राम्स लिखेंगे समझेंगे, अगर आप वो हाथों हाथ प्रैक्टिस करते हैं तभी वो क्लियर आपको हो पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। सो प्लीज़ आप नेटबीन्स आईडीई एंड जेडीके डाउनलोड कर लें। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स को देखें, मैंने वीडियोस के लिंक्स दिए हैं एंड उन वीडियोस को देखकर आप नेटबीन्स आईडीई एंड जेडीके दोनों चीज़ डाउनलोड करें एंड फिर आगे प्रोसीड करें। ओके जब आप नेटबीन्स आईडीई इंस्टॉल करते हैं तभी आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसकी हेल्प से आप डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कर सकते हैं। मींस जैसे ही आप उस शॉर्टकट बटन पर क्लिक करते हैं नेटबीन्स आईडीई ओपन हो जाता है। सो हम यहाँ पर नेटबीन्स आईडीई ओपन कर रहे हैं। सो ये आइकन है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड नेटबीन्स आईडीई ओपन हो जाएगा। ओके अब हम कोई भी जावा प्रोग्राम बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, वो सभी कहाँ पर बनानी है हमें? यहाँ नेटबीन्स आईडीई में। ठीक है, तो जब आप नेटबीन्स आईडीई ओपन कर रहे हैं तो आप जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा एंड उसी प्रोजेक्ट के अंडर आप डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या क्रिएट करने वाले हैं? एक न्यू प्रोजेक्ट। सो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के 3 वेज हैं। तो सबसे पहला वे है आप फाइल मेन्यू में जाकर न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन इज टू चूज दिस शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N। ये शॉर्टकट की है, इसकी हेल्प से भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज जो थर्ड ऑप्शन है वो अवेलेबल है टूल्स मेन्यू में। सो यहाँ पर आप टूल बार में देख सकते हैं हमें न्यू प्रोजेक्ट का आइकन गिवन है। सो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएटेड मिल जाएगा। ओके न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें कैटेगरीज ऑप्शन में जावा विद एंड सेलेक्ट करना है। देन प्रोजेक्ट्स ऑप्शन में हमें जावा एप्लीकेशन चूज़ करना है। सो यहाँ पर ये दोनों चूज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके सो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट नेम देना है यहाँ पर एंड आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट नेम ऐसा होना चाहिए जो वन वर्ड हो, मीन्स वहाँ पर कोई भी स्पेसेस ना हो एंड वो हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना चाहिए। मीन्स वो किसी नंबर या फिर किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। एंड अगर आपको एक करेक्ट प्रोजेक्ट नेम रखना है सो वो वन वर्ड होना चाहिए एंड इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट। शुरू में आपको अल्फ़ाबेट लगाना है, फिर आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। ओके बट शुरू में आपको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। देन प्रोजेक्ट लोकेशन, यहाँ पर आप बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव होने वाला है। यहाँ पर लोकेशन ऑलरेडी मेंशन्ड आएगी। अगर आपको ये लोकेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ ब्राउज बटन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ओके देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट मेन क्लास। सो जब हम क्लास 11th में जावा एप्लीकेशंस बना रहे थे तब आपको ध्यान होगा कि हम इस ऑप्शन को अनचेक कर देते थे, मीन्स इसको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते थे। बट आपको ध्यान रखना है हम क्लास 12 में जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं वहाँ पर हमें ये ऑप्शन चेक करना है, मीन्स हमें मेन क्लास क्रिएट करनी है। ओके सो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस है। अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास 11 में भी जावा वीडियोस देखी हैं सो वहाँ पर हम बना रहे थे जावा एप्लीकेशंस,
तो वहाँ पर हम मेन क्लास क्रिएट नहीं करते थे, बट यहाँ पर हमें मेन क्लास क्रिएट करनी है। ओके, सो क्यों करनी है एंड वहाँ पर क्यों नहीं करी थी वो रीज़न हम बाद में समझेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पर इसको चेक रहने देंगे। ओके, मीन्स सेलेक्टेड रहने देंगे। ओके, इसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना है एंड आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब आपको प्रोजेक्ट्स टैब में जाना है। ये प्रोजेक्ट्स टैब टूल बार के नीचे अवेलेबल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स टैब में हमें अपने प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, उन सभी के नेम शो हो रहे हैं। सो हम हेलो वर्ल्ड को देखते हैं। सो यहाँ पर जब आप हेलो वर्ल्ड पर क्लिक करेंगे, ये जो साइन दिखाई दे रहा है इससे आप एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड में कुछ सोर्स पैकेजेस हैं। तो सोर्स पैकेजेस कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर सोर्स पैकेजेस हैं हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमने प्रोजेक्ट का नेम दिया था, आपको ध्यान है हमने प्रोजेक्ट का नेम दिया हेलो वर्ल्ड जिसमें H और W कैपिटल थे। तो आप जो भी प्रोजेक्ट का नेम देते हैं वही एज इट इज़ स्मॉल लेटर्स में होता है पैकेज का नेम। ठीक है, मीन्स आपने कैपिटल लिखा या स्मॉल लिखा दैट डजेंट मैटर, आप जो भी लिखेंगे उसका सब कुछ आप स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दें तो वो पैकेज का नेम बन जाता है। ओके, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, मीन्स ये हमने क्रिएट नहीं किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड ये पैकेज का नेम है। ओके, सो यहाँ पर इस पैकेज में हमें एक फ़ाइल मिली है helloworld.java। सो ये क्या है आप सोचिए ये क्या हो सकता है। अभी हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था क्रिएट मेन क्लास, इसका मतलब है कि ये मेन क्लास है helloworld.java एंड जो हम अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो कहाँ पर करेंगे helloworld.java में। ओके, सो चलिए देखते हैं। अब आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप कौन सी फाइल में अपनी कोडिंग लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको helloworld.java फाइल पर डबल क्लिक करना है। सो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे इसका मतलब है कि आपने उस फाइल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोर्स विंडो में आपको उसकी कोडिंग शो हो जाएगी एंड ऊपर आपको उसका नेम भी शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये फाइल ओपन हो गई है एंड यहाँ पर सोर्स व्यू में इसकी कोडिंग अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पर आप अगर रिकॉल कर पा रहे हैं जब हम क्लास 11th में एप्लीकेशंस बना रहे थे उस टाइम हमें सोर्स व्यू के साथ डिज़ाइन व्यू भी मिलता था एंड सबसे पहले डिज़ाइन व्यू ओपन होता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने मेन क्लास क्रिएट की है एंड हम कोई GUI एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, मींस हमें कोई डिज़ाइन प्रीव्यू रेडी नहीं करना है। यहाँ पर सिंपली हम प्रोग्राम के लिए कोडिंग लिखेंगे एंड उसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, बट अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैम ये कौन से डिज़ाइन व्यू की बात हो रही है, हमें नहीं पता है, तो आप क्लास 12 प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वीडियो देखें तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पर हमने ये सभी चीज़ें डिस्कस की हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस कोडिंग की जो हमें helloworld.java के लिए शो हुई है। सो हम बाकी कोडिंग को बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना है ये जो हमें ग्रे पार्ट्स में शो हो रहा है ये क्या है। तो ये ग्रे पार्ट्स में जो भी हमें शो हो रहा है पोर्शन, ये क्या है? ये कमेंट्स हैं। सो बेसिकली ये कमेंट्स कोडिंग का पार्ट नहीं होते, मींस ना ही ये एग्जीक्यूट होंगे ना ही इनका कुछ रिजल्ट आएगा, इनका एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, बस ये हमें समझाने के लिए हैं। हमें समझाने के लिए मतलब मीन सपोज करिए कोई भी बड़ा प्रोग्रामर है जिसने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है और वो चाहता है कि वो अपने प्रोग्राम को किसी और को हैंड ओवर कर दे सो दैट वो उसको कंप्लीट कर पाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सामने वाला बिना उसके समझाए सब कुछ समझ जाएगा? हो सकता है कि वो ना समझ पाए कि कौन सा वेरिएबल किस लिए यूज़ किया गया या फिर ये स्टेप क्यों लिया गया।
तो ये सभी चीज़ें समझाने के लिए हमेशा एक पर्सन अवेलेबल नहीं रह सकता, एंड इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कमेंट्स, सो दैट जब आप वो प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, वो कोडिंग पढ़ रहे हैं, आपको तभी वहाँ पर समझ में आ जाए कि ये स्टेप यहाँ पर क्यों लिया गया। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रोवाइड करने के लिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं, एंड इनका एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेडली हर ईयर में पूछे गए हैं। सो किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, लाइक व्हाट आर कमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू राइट कमेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से इस ईयर भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप अपने नोट्स में मेंशन कर लें, एंड अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि आपको रिटन नोट्स ऑलरेडी मिल जाएँ, तो उसके लिए आप ऑल इन वन बुक परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर कंप्लीट सिलेबस के समराइज नोट्स आपके रिवीजन के लिए अवेलेबल हैं, एंड दैट टू विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स फॉर प्रैक्टिस। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कमेंट्स की। तो अभी तक हमने समझा कमेंट्स क्या हैं, अब हम समझते हैं कमेंट्स को लिखने के क्या डिफरेंट वेज हैं। जब आपको सिंगल लाइन कमेंट्स लिखनी है, मींस जब आपको पता है कि आप जो कमेंट लिख रहे हैं वो आपको सिंगल लाइन में ही लिखनी है, वो सिंगल लाइन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी, उस केस में आपको सबसे पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ स्टार्ट करना है। मींस ये फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, सो आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मींस 2 लगातार बनाने हैं इस तरह से, एंड उसके बाद आपको अपनी कमेंट लाइन मेंशन करनी है। कब, अगर वो सिंगल लाइन है तो, ठीक है, मींस एक ही लाइन में आ जाए। बट अगर आप मल्टीपल लाइंस प्रेफर कर रहे हैं, मींस आपके पास जो कमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, आप बहुत सारी लाइंस में लिखना चाहते हैं, तो उस केस में ये प्रेफरेबल है कि आप सबसे पहले स्लैश स्टार यूज़ करें, एंड फिर जितनी भी लाइंस आपको लिखनी है वो सभी मेंशन करें, एंड देन स्टार स्लैश लगा दें बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट्स लिखनी है तो आपके पास ऑप्शन है 2 कॉन्जिक्यूटिव फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ स्टार्ट करने का, एंड अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखनी है तो इन सिंबल्स के बीच आपको वो कमेंट्स मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं, एंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कमेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समझने के लिए हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रोवाइड करने के लिए हैं, हम उस कोड को अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, बस इसलिए हैं। बट इनका कंपाइलेशन से, एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर जब कंपाइलर कंपाइल कर रहा होगा फाइल को, उस टाइम पर ये इग्नोर हो जाती हैं, मीन्स ये नेग्लिजिबल ट्रीट होती हैं कि ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कमेंट्स हमें सिर्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स प्रोवाइड कर रही हैं, एंड इनका एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है। सो प्लीज़ मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so students, that was all for today. We will meet in the next part of Java chapter. and students, आपको इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल श्योरली आंसर देयर। एंड अगर आपको ऑल इन वन बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।